नमस्कार दोस्तों। अब हम बात करेंगे डीप फ्रीजर के ऊपर। बाहर की दीवारों के ऊपर कई बार स्वेटिंग या उसके गैसकिट के आसपास के जो एरिया है उसके ऊपर स्वेटिंग कई बार हमें दिखाई देती है या उसकी कंप्लेंट हम मार्केट से रिसीव करते हैं। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर हम आगे ध्यान देंगे। तो उसके लिए एक हमारे पास में पीपीटी बनी हो जिसका नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है। आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं और इस वीडियो को भी आप ध्यान से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको स्वेटिंग दिखाई देती है। आप फोटो में लेफ्ट हैंड साइड पे जो फोटो है आपको किनारे के ऊपर स्वेटिंग दिखाई दे रही है। किसी डीप फ्रीज में बिल्कुल बीच में एक पैच बना हुआ है, स्वेटिंग वाइट कलर की आपको दिखाई दे रही है, या पूरी दीवार के ऊपर पानी 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 जमा हुआ है। इस तरह के अगर केस होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं आगे। तो एक कुछ कस्टमर से जो हम उससे पहले क्लेरिफाई करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, तो हमें उसके यहाँ विजिट करने से पहले यह चीज़ देखनी चाहिए, उससे पूछ भी लेने से कि आप दरवाज़ा प्रॉपरली बंद करते हैं या नहीं करते। किसी नई कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग के अंदर तो वो डिफ्रीज या रेफ्रिजरेटर नहीं रखा हुआ है क्या, क्योंकि नई बिल्डिंग अगर बनती है उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि दीवारें उसकी गीली होती है, उस टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी। तो उसके चारों साइड में अगर रेफ्रिजरेटर है या डीप फ्रिज है उसके चारों साइड में आपको स्वेटिंग दिख सकती है। वो कोई फॉल्ट नहीं है। तो और किसी तरह का कोई रिपेयरिंग वर्क किसी लोकल टेक्नीशियन ने किया है, हो सकता है अंदर से उसने कोई पाइप को ब्रेज करने की कोशिश की हो, वहाँ से पफ उसका वीक हो गया हो, ऐसा रीज़न हो सकता है। कुछ ऐसा आपको ध्यान देना चाहिए। तो जब हम काम करते हैं इसके ऊपर तो हमें सबसे पहले डोर की कंडीशन देखनी चाहिए कि वो प्रॉपरली बंद हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद में गैस किट जो है उसके अंदर कोई गैप तो नहीं है, गैस किट कहीं ख़राब तो नहीं हो गई है, इसके ऊपर ध्यान देना है। और वहाँ का एरिया कैसा है, ह्यूमिड एरिया तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें कस्टमर को एजुकेट करना पड़ेगा। और ये हम इस कंडीशन में अगर देखें कि कस्टमर कह रहा है कि उसके किनारों के ऊपर स्वेटिंग आ रही है, तो वहाँ पे गैस किट के आसपास जो एरिया है वहाँ पे हमें स्वेटिंग मिल सकती है। रीज़न है कि अंदर से कुछ मात्रा में जब डोर दरवाजे को खोला जाता है, कुछ मात्रा में ठंडी हवा बाहर निकलती है और ठंडी हवा उस किनारी वाली जगह को ठंडा कर देती है। अगर बाहर ह्यूमिडिटी है तो वो यहाँ पे कंडेंस हो जाती है और आपको वो दिखाई देता है। ये एक नॉर्मल है। इसके लिए स्टिकर भी वहाँ पे लगा रहता है कि आपको अगर ऐसा दिखाई देता है तो उसको कपड़े से साफ़ ही करना पड़ेगा। अगर गैसकिट ख़राब है, गैसकिट में गैप रहता है, गैसकिट में अगर गैप रहता है तो फिर आपको गैसकिट बदलनी पड़ेगी। अगर डोर के अंदर किसी तरह का बैंड है तो डोर को भी बदलना पड़ सकता है। ऐसे केस में ये आपको केयरफुली देखना पड़ेगा उस कंडीशन में। देखिए, एक वीडियो है राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसके किनारे के ऊपर स्वेटिंग आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसे केस में आपको डोर ध्यान से देखना पड़ेगा, गैसकिट देखनी पड़ेगी, और डोर अगर फ्रीक्वेंटली ओपन होता है तो इस केस ऐसे केस में आपको यहाँ पे पानी दिखाई दे सकता है। उसके बाद में आप नेक्स्ट कंडीशन अगर देखते हैं तो एक वाइट पैच बना हुआ है दीवार के बीच में। पूरी बाहरी वाल है जो डीप फ्रीजर की, उसके ऊपर आपको एक पैच दिखाई दे रहा है। और ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। कई बार अंदर पफ के बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है जिसकी वजह से कूलिंग अंदर से क्रॉस होकर के बाहरी सतह के ऊपर आ जाती है, और जिस जगह कूलिंग आती है वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो बाहर की है, उसके वातावरण में नमी जो है वो वहाँ पे कंडेंस हो जाती है। ऐसा होता नहीं है। बहुत ज़्यादा नमी अगर होगी तो ऐसा दिखाई देगा। इसमें कस्टमर को एजुकेट अगर आप कर सके तो करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको सर्विस टीम से संपर्क करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। अब एक वीडियो भी है इसके लिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक वाइट पैच दिखाई दे रहा है। इस छोटे से पैच के लिए कस्टमर को एजुकेट करना बड़ा केयरफुली, आप तिरछी नज़रों से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। सामने से देखेंगे तो ये नज़र नहीं आता है। अगर फिर भी कस्टमर मानता नहीं है, कस्टमर कन्विंस नहीं हो पाता है, तो आपको अपनी सर्विस टीम से संपर्क करना पड़ेगा ऐसे केस के अंदर। दूसरा केस ये है कि पूरी वाल के ऊपर
पूरी वाल के ऊपर आपको मॉइस्चर दिखाई दे रहा है। यह हो सकता है कि बिल्कुल सटा करके डीफ्रीज को दीवार के पास में रखा गया है, दीवार में नमी है, दीवार गीली है, नई बिल्डिंग बन रही है, तो ऐसे केस में ऐसा हो सकता है। और इसका एक तरीका जो इसको दूर करने का है कि आप उस दीवार के बीच में गैप करें, उसको थोड़ा सा दूर रखें दीवार से, उसकी जगह बदलें। तो जगह बदलने से ये समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि आप अगर देखेंगे डीप फ्रीज है, अंदर बहुत ज़्यादा डीप टेम्परेचर उसमें होता है, तो कुछ मात्रा में जो अंदर की कूलिंग है वो बाहर लीकेज होती ही होती है। अगर बहुत ज़्यादा नमी है उस एरिया में, बहुत ज़्यादा पानी है बाहर के एरिया के अंदर, तो वो वहाँ पे कंडेंस हो जाता है। इस केस के अंदर आपको लोकेशन चेंज करके ही देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस कॉल को आप हैंडल कर सकते हैं। और